यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की हम निकालेंगे। यशायाह की किताब 34 अध्याय उसका 17 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है। वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। हाँ फिर हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है जिस देश को जो है उनके लिए बांट दिया है, अपने लोगों के लिए कह सकते हैं बांट दिया है, वह जो है सर्वदा उनका ही बना रहेगा करके कहता है और वे जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक जो है उसमें बसे रहेंगे। तो कहने का मतलब प्रिय, जो आशीष परमेश्वर आज हमको देता है उसे कोई दुष्ट जो है हमसे छीन नहीं सकता। बस इतना है कि हमको जो है परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर में यदि हम बने ना रहे, यदि हम परमेश्वर से दूर चले जाएँ तो दुष्ट जो है हमारे जीवन से हर एक आशीष को क्या करेगा, धीरे धीरे करके जो है दूर कर देगा और हमारे जीवन जो है फिर से एक सूनापन या खालीपन के स्थान में आ जाएगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है प्रभु में बने रहें। हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यदि देखें पहला तीमुथियुस के पत्र का 6 का 10 पद में, तो यहाँ हम देखने पाएंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से जब जो है रुपए का लोभ एक मनुष्य के अंदर घुसता है या किसी भी चीज़ का लोभ जो है मनुष्य के अंदर घुसता है, तो वो क्या करता है, परमेश्वर से जो है दूर लेकर के जाता है, दूर भटका देता है। इसलिए जो है यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मुझसे बढ़कर के है ना माता पिता या भाई बहनों या धन संपत्ति या किसी से भी प्रेम करता हो जो है मेरे योग्य नहीं। तो आज जो हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दें, और जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो बाकी चीज़ों में परमेश्वर आशीष देगा और वह जो है हमारे जो है सदैव बने रहेंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है मनुष्यों को नहीं और इस संसार की वस्तुओं को नहीं, धन संपत्ति को नहीं, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान दें, जिससे जो है बाकी चीज़ भी हमारे साथ आगे तक बनी रहे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। इस वक्त प्रभु प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर आज प्रभु अपने आशीषों को प्रभु जी ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। प्रभु आशीषों के कारण प्रभु जी आपसे प्रभु दूर जा रहे हैं। प्रभु ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए प्रभु, कि अपने पूरे मन से प्रभु, पूरी रीति से प्रभु जी आपके पीछे चल सके। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन के लिए प्रभु, जिसका नाम रीता है प्रभु जी, और ये बहन पिता परमेश्वर हाँ प्रभु एक सुंदर परिवार, एक सुंदर अच्छा पति प्रभु पा करके प्रभु जी आपके प्रेम को प्रभु भूल रही है प्रभु, जिसके कारण इनके जीवन में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु आए दिन प्रभु जी समस्याएं प्रभु आके खड़ी हो जा रही हैं प्रभु। विशेषकर पारिवारिक प्रभु जी वाद विवाद प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी होना शुरू हो गया प्रभु। तो अनुग्रह करिए बहन समझने पाए कि पहला स्थान आपको दे प्रभु जी, और अपनी आशीषों को भी बचा हुआ देखने पाए पिता परमेश्वर। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो नाना प्रकार के क्लेश और मुसीबतों में सो के गुजर रहे हैं प्रभु, होने दे प्रभु जी, समझने पाए प्रभु कि ये कहाँ पे गलती की है, क्या इन्होंने कहीं प्रभु आपका स्थान किसी दूसरे को तो नहीं दे दिया है, किसी व्यक्ति को या किसी धन संपत्ति या किसी नौकरी पैसे को तो नहीं दे दिया प्रभु। इन बातों को समझने पाए पिता, होने दे प्रभु, सबसे बढ़कर के आपसे प्रेम करने के लिए इन सब की तो सहायता मदद कर प्रभु जी। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए प्रभु जी, जिनको प्रभु जी हाँ प्रभु जी कैंसर की समस्या है पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी, और इनका प्रभु जी हाँ प्रभु डॉक्टरों ने प्रभु जी आशा प्रभु जी छोड़ दिया है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर प्रभु, इसी वक्त चंगा करने वाली सामर्थ्य से लेकर पैर तक इसी वक्त प्रभु जी इनके शरीर में यीशु के नाम से इस वक्त बहने पाए, और यीशु के नाम से प्रभु ये भाई पूरी रीति से यीशु के नाम से इस वक्त आच्छाद हो जाए। ऐसा और उसको धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।